अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मैं कमेंट्स में या मुझे फेसबुक पे या आप लोग मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे या वैसे ही मेरे नंबरों पर मैसेज करते हैं, तो अक्सर मेरी जो माएँ बहनें हैं वो मुझसे ये गिला करती हैं कि आप सिर्फ मर्द हजरात के लिए ही नुस्खे बनाते हैं, बल्कि आप ही क्या, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं वो मर्दों की मखसूस बीमारियों के हवाले से ही नुस्खा जात या वीडियोस बनाते हैं। तो ख़वातीन भी इंसान हैं और अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो आप इनके लिए क्यों नुस्खे नहीं बनाते, क्यों वीडियो नहीं बनाते। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने दो चार नुस्खे बताए ख़वातीन के लिए भी। तो हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स में कहा कि आप ख़वातीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आपने वीडियो में वो अच्छे नहीं किए। तो मेरे भाई, ये एक तिब्बी चैनल है, हमारे लिए मर्द और औरत की इसलिए तमीज़ नहीं है कि हमारे लिए मरीज़ मरीज़ है, क्योंकि तिब में, डॉक्टरी में, होम्योपैथी में जो भी मौलिज होता है उसके लिए ये मानी नहीं रखता कि मेरा मरीज़ मर्द है या औरत है। तो वो बिला रंगो नस्ल, बिला मज़हब की तफरीक किए, बिला जिन्स की तफरीक किए हर किसी का इलाज करता है। तो मेरे भाई, अगर कोई मैं वीडियो बनाऊं या कोई ऐसा कोई नुस्खा बताऊं जो ख़वातीन के रिलेटेड हो, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप लोग माइंड ना करें। ये ख्याल करें कि ख़वातीन भी इंसान ही हैं, उनका इलाज भी किसी न किसी ने ही तो करना है। तो बेहतर है ये यूट्यूब की या इस तरह की कोई वीडियो देख के वो अपने मर्ज़ का नुस्खा ख़ुद तैयार कर लें। और बेशुमार जो ख़ास मखसूस बीमारियां हैं ख़वातीन की, जिनके लिए वो बाइसो शर्म किसी हकीम या डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकती, तो ये वीडियो देख के वो अपना नुस्खा तैयार कर सकती हैं। तो इसलिए अब मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के तमाम अमराज की भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तो इसलिए काइंडली अगर किसी मेरे दोस्त साथी को इस हवाले से किसी वजाहत की ज़रूरत है तो मुझसे कमेंट्स में भी बात कर सकता है या फ़ोन पर भी। अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, हर मिजाज, हर मौसम, हर वक्त, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा मर्दों और औरतों के तमाम पोशीदा अमराज के लिए जादू असर है। जिस्मानी ताकत तो एक तरफ, मर्दाना ताकत और ख़वातीन में जो रहम की कमज़ोरी है, बच्चेदानी की कमज़ोरी है, और जिन ख़वातीन को अंडा नहीं बनता, ये नुस्खा उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। जिन मर्दों की मनी पतली है, मनी पैदा नहीं होती, मनी के जरासीम कम हैं, शहावत कम है, सख्ती कम है, या जिन नौजवानों को एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, मादा पतला है, जिस्म पतला है, जिस्म में कमज़ोरी है, कोई काम नहीं कर सकते, काम करते ही सांस फूल जाता है, थोड़ा सा काम करें दिल घबराने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या नौजवान अपनी गलत कारियों की वजह से, जवानी की गलत कारियों की वजह से अपना आप तबाह कर बैठे हों, कोई भी ख्याल ज़हन में आते ही फारग हो जाते हों, या वो शादीशुदा मर्द हजरात जो अपनी जवानी की कोताहियों और नासमझियों के बायस अपना बेड़ा गर्क कर चुके हों और बीवी को मुतमिन ना कर पाते हों, ये इंतहाई आसान और सादा नुस्खा उनके लिए है। ये नुस्खा शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए एक छोटी सी परहेज़ होगी, वो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। शादीशुदा मर्द हजरात, 40 साल से ऊपर बूढ़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनका बहुत ज़्यादा जिनसी हवाले से बेड़ा गर्क हो गया हो,
वो भी अपनी जवानी की तरफ वापसी कर सकते हैं इस नुस्खे की बदौलत। इस नुस्खे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है, इस जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा कि अगर मैं इसके फ़वाइद बयान करना शुरू कर दूं तो 10 घंटे की वीडियो भी थोड़ी है। औरतों के जो कमर दर्द होते हैं या बच्चा पैदा होने के बाद उनके जिस्म में कमज़ोरियाँ होती हैं, ये नुस्खा उसके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। कमर दर्द, कमज़ोरी, काम करने को दिल ना करना, ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत आला चीज़ है। व्यूवर, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसे नुस्खे बताऊं जो इंतहाई आसानी से बने और आप मिनटों में ख़ुद घर बयान कर सकें। तो मैं आपको लंबे चौड़े नुस्खे इसलिए नहीं बताता, एक तो आपको चीज़ें खालिस मिलना मुश्किल होती हैं, और जो मेरे दूसरे मुल्कों में व्यूवर्स बैठे हैं उन बेचारों को वो चीज़ें मिलती नहीं। फिर जो हमारे अक्सर हकीम हज़रात का तरीका वारदात है, वो 40-50 चीज़ों का नुस्खा बना के बाद में कह देते हैं अगर आप नहीं बना सकते तो मैं भेज दूँगा। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिसमें आप लोग कोई चीज़ खुद ना बना सकें। क्या फ़ायदा ऐसी वीडियो बनाने का जो चीज़, हाँ मेरी अपनी दवाइयाँ भी हैं, उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जिसने जो मेरे से बनी हुई दवाई मंगवानी हो वो मंगवा ले उधर से, वो वीडियो देख के। तो आते हैं अब हम नुस्खे के अज्जा की तरफ। वही छोटी सी दरख्वास्त, बराह करम अगर मेरे आपको वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं फ़ौरन आप तक पहुंचे और आप उन्हें देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आते हैं अज्जा की तरफ। लें जनाब, ये प्लेट में थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी एक रखी है। ये आपको देखें अजीब सा ना, ये पंजा सा लग रहा होगा, जैसे हाथ का पंजा है। और ये ज़्यादा नहीं मैं निकालता, मैं थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। लें जी, ये हैं जी हमारे नुस्खे के अज्जा। आप हैरान तो होते होंगे, हकीम साहब ने 15 मिनट की तकरीर कर दी है इसके फ़वाइद के हवाले से, और चीज़ें जो हैं सिर्फ 2 डाली हैं, और पता नहीं है नुस्खा काम करेगा नहीं। हमारे जो व्यूवर्स हजरात अक्सर होते हैं उनके नज़दीक वो नुस्खा बहुत कामयाब होता है जिसमें 150 चीज़ें पड़ें। ठीक है जी। तो छोटे और आसान नुस्खे की ये लोग अक्सर यही समझते हैं कि शायद ये नुस्खा काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक बात ज़हन रख लें, तिब में एक चीज़ जितना अच्छा असर रखती है, 2 चीज़ें मिलके वो चीज़ें अच्छा नहीं रखेगी। जो जितनी 2 चीज़ों का अच्छा असर होगा, 3 मिली हुई चीज़ों का अच्छा असर नहीं होगा। जितना 3 का होगा 4 का नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें मुख्तसर और अच्छा नुस्खा आप इस्तेमाल करें। तो जनाब अली आते हैं इसके नाम की तरफ। इसको कहते हैं सालब पंजा, सालब पंजा या खसियतुस सालब भी आप कह सकते हैं इसको, खसियतुस सालब। इसके मजाज क्या है, इसको ये मिलती कहाँ से है, ये सारी ना मैं स्क्रीन पे इसकी एक वीडियो स्लाइड चला दूंगा जिसमें सारा लिखा होगा, ताकि आप लोग इसका पढ़ लें, और जितने मुझे इसके नाम पता होंगे मैं वो भी लिख दूंगा। ठीक है जी। इसको सालब पंजाबी कहते हैं, और अरबी में गालबन इसे खसियतुस सालब भी कहेंगे, खसियतुस सालब। दोस्तों, ये एक अज्जा है। दूसरा अज्जा है ये मिश्री। जिनको मिश्री ना मिल सके वो चीनी ले सकता है। ये कितनी मिकदार में लेनी है ये आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से जितनी मिकदार चाहें बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बस बनाने के बाद इसे एयर टाइट जार में महफूज रख लें। अमूमन मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1 माह के इस्तेमाल के लिए आप ये कर लें, या 20 दिन चलेगी या 25 दिन, अंदाज़न 20 से 30 दिन के दरमियान चल जाएगी। 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम मिश्री। ये 2 चीज़ें आपने लेके क्या करनी है, ये चटू वटा पड़ा है, इसे हावन दस्ता उर्दू में कहते हैं, इसमें पीस लें। चाहे जो मसाला पीसने वाली डब्बी होती है उसमें पीस लें। उसमें पीसने के बाद इसका जब सफ़ूफ बन जाए, पाउडर बन जाए, इसको आपने डब्बी में संभाल लेना है। अल्लाह का नाम लेके सुबह आपने उठना है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आप लोगों ने दांत वगैरह साफ़ करने हैं अच्छी तरह। दांत साफ़ बल्कि नमाज से पहले ही करें, बेहतर है मसवाक करें। सुनते
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तमाम जो हमारी हाजात हैं उससे फ़ारग हो के आपने क्या करना है, आधा चम्मच सुबह नीम गर्म दूध के साथ, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म बेशक ना हो, फ्रिज का ठंडा दूध ना हो और इतना ज़्यादा भी गर्म ना हो कि आपसे पिया ना जा सके। सर्दियां हो तो नीम गर्म, गर्मियां हो तो आम सादा दूध, उसमें दिल करे चीनी मिला लें, नहीं मिलानी कोई इशू नहीं। आधा चम्मच आपने चाय वाला, अगर बड़ा चम्मच हो तो चौथाई, छोटा चम्मच हो तो आधा, वो आपने सुबह खाली पेट दूध के साथ खाना है। और उसके बाद जब भूख लगे, जब भूख लगे, आधे घंटे बाद लगे, पौने घंटे बाद लगे, 2 घंटे बाद लगे, 1 घंटे बाद लगे, जब खुल के भूख लगे तो खाना नाश्ता कर लें। उसके बाद आधा चम्मच आपने रात को सोते वक्त पीना है। सोने से 10 मिनट पहले आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। और अक्सर लोग पूछते हैं खाना कब खाएं, खाना इससे तकरीबन 1 घंटे पहले खा लें, थोड़ा सा मैदा फारग हो तो आप ये इस्तेमाल करें। ठीक है जी। जो शुगर के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं वो आप इसमें ये मिश्री या चीनी ना मिलाएं, खाली इसी का ही वो ले लें, मतलब सालब बन जाए सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं। ठीक है जी। ये शुगर के मरीज़ मुझे बार बार सवाल करते हैं कमेंट्स में भी कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर मजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़ुकावत हिस्स के मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मनी पतली है वो भी, एहतलाम जलियान, ये सब चीज़ों को फ़ायदा देगी और उज़्व के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देगी कि आप लोगों को ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई हड्डी आपके पास आ गई है। आगे ख़वातीन के हवाले से भी आपको मैंने बता दिया, ख़वातीन भी इसी तरह ही इस्तेमाल करें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच सुबह खाली पेट और आधा चम्मच रात को। ख़वातीन जिनको अंडा नहीं पैदा होता है या जिनका रहम कमज़ोर है, जिनकी कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, ये उनके लिए भी अक्सीर का दर्जा रखती है ये जड़ी बूटी। ठीक है जी। मर्द हजरात तो समझ लें अपनी नई जवानी दोबारा पालेंगे। सिर्फ 40 दिन ये इस्तेमाल कर लें, ख़वातीन और मर्द, जिन ख़वातीन और मर्दों को औलाद नहीं होती, ये इसका नाम ही खसिया तो सालब इसीलिए है, ये कि इंसान के खसियों के अंदर से जरासीम निकालती है। मनी की पैदाइश इस कदर बढ़ाती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या अल्लाह ताला ने हमारे अंदर निज़ाम फिट कर दिया है। और जब मनी की पैदाइश ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिक जरासीम भी ज़्यादा पैदा होंगे। जो बे औलाद हजरात हैं वो तो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपको तमाम किस्म की जिनसी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो वीडियो जितनी मर्ज़ी लंबी कर लो, जितनी मर्ज़ी खींच लो, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को आसान और मुख्तसर सादा से अल्फाज में समझा दूँ। फिर भी अगर मेरे समझाने या बताने में कोई कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट्स का फोरम हाज़िर है, कमेंट्स करें। और इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला अब शुरू करने लगे हैं जिसमें तिब सीखें और सिखाएं। यानी कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि उसमें आप लोग अपने नुस्खे वगैरह ऐड करें। तो वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा कि आप लोग भी अपना उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। जिसको किसी नुस्खे के मतलब या जिसका कोई आजमूदा नुस्खा हो वो अपना वो नुस्खा बयान कर सकता है। ठीक है जी। तो अब इजाज़त दें कि इमरान कम्बो को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।